डीडी इज बैक और वो भी अपने ब्लैक सूट में। जी हाँ, डेयर डेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का पहला एपिसोड आ चुका है और इस पहले एपिसोड में ही डेयर डेविल ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से अब विल्सन फिस्क मैड मैडॉक को ढूंढ ही नहीं रहा है, उसे मारने तक का ऑर्डर दे चुका है। एंड फाइनली हमें डेयर डेविल अपने कॉमिक बुक की तरह ब्लैक सूट में देखने को मिल गया। मैट और कैरन फिर से मिल चुके हैं और अब तो विल्सन फिस्क के टास्क फोर्स को भी ये पता चल चुका है कि मैट मर्डॉक ही डेयर डेविल है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देख के मजा आ जाता है। सो लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करते हैं इस एपिसोड के नाम से, जो कि है नॉर्थर्न स्टार। और एपिसोड शुरू होते ही हमें ये पता चल जाता है कि ये एक शिप का नाम है एंड इस एपिसोड की पूरी कहानी इसी शिप के अराउंड घूमती रहती है। और ये जो शिप है वो है विल्सन फिस्क की और हथियारों से भरी ये शिप न्यूयॉर्क सिटी में इंटर करती है। पर उसकी मंजिल पे पहुंचने से पहले ही डेयर डेविल इस शिप पर आ चुका होता है और तब हमें देखने को मिलता है कॉमिक बुक एक्यूरेट डेयर डेविल ब्लैक कलर के अपने सूट में, जिसकी छाती पे बड़ा बड़ा लिखा होता है डीडी। पर ध्यान से देखने पे ये पता चलता है कि डेयर डेविल का ये वही रेड कलर वाला सूट है, बस उसने इसे ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है। एंड थोड़े मोड़े और चेंजेस हैं, जैसे ये डीडी छाती पे लिखा हुआ, उसके पिछले रेड कलर वाले सूट में बस ये चीज नहीं था। इस शिप पे विल्सन फिस्क के जो भी आदमी होते हैं डेयर डेविल उन्हें मार देता है। पर जो इस शिप का पायलट होता है वो अपने एक साथी के साथ इस शिप को डुबाकर भाग जाता है। पर इस शिप के डूबने से पहले ही डेयर डेविल हथियारों से भरे एक बॉक्स में एक घड़ी डाल देता है एंड प्रोबेबली वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि अगर बाई चांस उसे उस चीज को ढूंढना हो तो वो ढूंढ पाए, क्योंकि उसकी सुनने की क्षमता काफी ज्यादा है और उस घड़ी की आवाज जब टिक 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 करेगी तब डेयर डेविल उसे आसानी से ढूंढ लेगा। और जैसे ही ये बात फिस्क को पता चलती है वो उस जगह पर आता है और इस चीज को वो आतंकी हमला बताकर विजिलेंटी डेयर डेविल और कैरन पेज को मारने का ऑर्डर दे देता है और साथ ही में उस शिप के कैप्टन और उसके एक साथी को ढूंढने का ऑर्डर भी देता है, क्योंकि विल्सन फिस्क और बक के सिवा वही दो लोग थे जिन्हें पता था कि इस शिप में क्या था। और एपिसोड खत्म होते होते उस कैप्टन को बक मार भी देता है, पर उसका साथी अभी भी जिंदा है और वो मदद मांगने इस मोहतरमा के पास पहुंचता है। एंड आगे चल के अब ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा रिवील करने में मदद करे डेयर डेविल की कि हथियारों से भरा ये शिप न्यूयॉर्क सिटी में मेयर विल्सन फिस्क के चाहने से आ रहा था, जिससे हेल्थ किचन के लोगों को ये पता चले कि विल्सन फिस्क जितना अच्छा खुद को दिखाता है उतना अच्छा वो है नहीं। और भले ही लोगों को ऐसा लग रहा है कि फिस्क बदल चुका है, पर बिल्कुल भी नहीं बदला है। लोग तो मेयर फिस्क के प्यार में इस तरह पागल हो चुके हैं कि उन्हें उसकी गलतियां दिख ही नहीं रही। ये सारा काम करने के बाद मैट मर्डॉक जिस जगह पे छुप के रहता है, जब वो वहां पहुंचता है तब देखता है कि कैरन वहां पर आ चुकी है। सीजन 1 के बाद इनके साथ जो भी हुआ है उसके बाद इन लोगों ने खुद को सरवाइव करने का तरीका ढूंढ लिया है और कैरन भी अब खुद को ट्रेन कर रही है ताकि अगर कभी ऐसा टाइम आए जब उसे भी फाइट करना पड़े तो वो उस चीज के लिए रेडी हो। और यहाँ पर हमें बहुत सारे विग दिखते हैं जिसका इस्तेमाल कैरन आगे एपिसोड में करती भी है। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि लोग उसे रिकॉग्नाइज ना कर पाएं, क्योंकि विल्सन फिस्क की टास्क फोर्स उन्हें ढूंढ रही है। फिर हमें ये कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसे भेजा है वेलेंटीना ने फिस्क की मदद करने के लिए और ये बंदा खुद को चार्ल्स कह के बुलाता है। वैसे तो इस एपिसोड में उसका कुछ खास रोल देखने को नहीं मिला है, पर प्रोबेबली वो आगे चल के जरूर कुछ और बड़ा करेगा। और हाँ, ये कैरेक्टर थोड़ा फंकी टाइप का है पर देखने में काफी इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि इसे खुद वेलेंटीना ने मिस्टर फिस्क के पास भेजा है। अब वो फिस्क की मदद क्यों कर रही है वो शायद हमें आगे एपिसोड्स में पता चले। वेलेंटीना तो आपको याद ही होगी, वो जो न्यू एवेंजर्स बना रही थी, जिसके बारे में काफी अच्छे तरीके से हमें थंडरबोल्ट मूवी में पता चलता है। इस सीन में हैदर जैक डुकेन से कुछ चीजें पूछ रही होती है और उसी दौरान उसे म्यूज दिखता है और आगे जब हैदर फोन पे बात करती है तब वो इस रिपोर्ट को मैनिपुलेट करती है और वो जिस क्वेश्चन को मैनिपुलेट करती है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इस रिपोर्ट पे लिखा होता है इविल स्पिरिट्स पोजेस मी, और जब ये सवाल वो जैक डुकेन से पूछती है तब वो कहता है फॉल्स, पर यहाँ पर उसे मैनिपुलेट करके वो ट्रू कर देती है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हैदर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चन है इविल स्पिरिट्स पोजेस मी, और तब वो ट्रू कर देती है और हमें देखने को ऐसा मिला
ही है कि म्यूज उसे दिख रहा है और हैदर को देख के ऐसी वाइब आनी शुरू हो चुकी है कि जैसे वो फीमेल म्यूज बनने वाली है, क्योंकि इस सीन में ये जो फ्रेम है ये भी थोड़ा सा टिल्ट हो रहा होता है, यानी कि जैसे ये कैरेक्टर फ्लिप करने वाला है किसी दूसरे कैरेक्टर में। तो लगता है कि अब ये फीमेल म्यूज बनने वाली है। फिर आता है इस एपिसोड का क्लाइमैक्स, जहां चेरी के अपार्टमेंट में मिस्टर फिस्क की टास्क फोर्स पहुंच जाती है और उससे पहले ही चेरी डेयरडेविल को मैसेज भेज देता है कि मेरी तो लगने वाली है। और तब मैट वहां पे आ जाता है और लोगों की क्या कुटाई करता है, लेकिन इसी वक्त वो चेरी की धड़कनों को कम होता हुआ सुन पाता है और ये चीज उसके लिए ट्रोमा है, क्योंकि फॉगी की भी धड़कनें वो सुन पा रहा था जब फॉगी मर रहा था। और इतने में ही टास्क फोर्स के मेंबर उस पे अटैक करते हैं और वो डेयरडेविल पे भारी पड़ने लगते हैं और वो उसका मास्क हटा के उसका चेहरा भी देख लेते हैं और पहचान जाते हैं कि डेयरडेविल तो मैट मर्डॉक है। पर तभी बाहर से नाइफ आती है और इन सारे लोगों को मार देती है और पहली बार में तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे अपना पनीसर आ गया है। और अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि पनीसर है तो नहीं, ये है बुलसाइड। एंड क्योंकि उसने यहाँ पर डेयरडेविल को बचाया है तो डेयरडेविल का थैंक्स बोलना तो बनता है और इसीलिए ऑलरेडी उसने नाइफ पे यू आर वेलकम लिख रखा है और वो भी स्क्रैच करके, ताकि जब डेयरडेविल उस नाइफ को पकड़े और जब अपने हाथ को उस पर रब करे तब वो लेटर्स को पढ़ पाए कि उस पे लिखा क्या है। और बस ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि बुलसाइड को किसने बताया कि डेयरडेविल को यहाँ पर मदद की जरूरत पड़ने वाली है और क्या चेरी बच पाया या नहीं, या फिर उसका इसी एपिसोड में काम तमाम हो गया। सो अब बस इंतजार है इसके नए एपिसोड का। जैसे ही नया एपिसोड आएगा उसे देख के मैं उसका भी ब्रेकडाउन बना दूंगा। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की थोड़ी जरूरत है मुझे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।